NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई 2 जीव जगत खेल गीत। मुर्गा बोला कुकड़ू को। यहाँ पे एक कविता दिया हुआ है। मुर्गा बोला कुकड़ू को, मुर्गा बोला कुकड़ू को, चल मेरे भैया रुकता क्यों। कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौं पौं पौं। बकरी आई बिल्ली आई, में आई म्याऊं म्याऊं आई। धक्की गाड़ी धौ धौ धौ, चल दी गाड़ी पौं पौं पौं। शिक्षण संकेत। अन्य जानवरों की आवाजें बताकर इस खेल गीत को आगे बढ़ाइए। बच्चों को खेल के मैदान में एक दूसरे के पीछे रेलगाड़ी बनकर आगे बढ़ते हुए खेल गीत करवाएं। तो आप ऐसे रेलगाड़ी का चित्र देख सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे जानवर बने हुए हैं। आप बच्चों को यह खेलगाड़ी रेलगाड़ी की तरह बन के गाते हुए आगे बढ़ना है। बोलना है, मुर्गा बोला कुकड़ू को, चल मेरे भैया रुकता क्यों। कुत्ता भौंके भौं भौं भौं, अटकी गाड़ी पौं पौं पौं। बकरी आई बिल्ली आई, में आई म्याऊं म्याऊं आई। धक्की गाड़ी धौ धौ धौ, चल दी गाड़ी पौं पौं पौं। चित्र और बातचीत। यहाँ पर गिलहरी की कहानी दी हुई है। शीर्षक है गिलहरी की कहानी। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो गिलहरियां हैं जो नदी के दोनों तरफ हैं। नदी में मगरमच्छ है। एक सफेद गिलहरी है, एक भूरी गिलहरी है। कुछ चिड़ियाएं उड़ रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सफेद गिलहरी ने एक पेड़ की लत्तर को बांधकर भूरी गिलहरी की तरफ फेंका है। शायद सफेद गिलहरी को नदी को पार करना हो। आप चित्र में देख सकते हैं दोनों ने पेड़ की डाली पर उस लत्तर को बांध दिया। तो देख सकते हैं वो एक रस्सी का काम कर रहा है। अब सफेद गिलहरी धीरे धीरे कप यहाँ पे लटक लटक कर मगरमच्छ से बचते हुए अपने घर के तरफ जा रही है। शिक्षण संकेत। बच्चों से चित्र के आधार पर अपनी कहानी बनाने के लिए कहें। बच्चों को प्रेरित करें कि वे चित्र में दी गई चिड़िया और झल्ली को भी कहानी में शामिल करें। बच्चों को अपनी भाषा में कहानी सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए शुरू करते हैं पाठ 5 मिठाई। मिलकर पढ़िए। यहाँ पे एक गधा बैठा हुआ है। गधे के लार टपक रहे हैं। उसके मन में मिठाई का ख्याल है। तो मिठाई के बारे में वह सोच रहा है। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने को का हुआ। एक दिन गधे का मन मिठाई खाने का हुआ। गधे ने अपने मित्र से कुछ मीठा खाने को मांगा। गधे ने अपने मित्रों से कुछ मीठा खाने को मांगा। देख सकते हैं गधे के ढेर सारे मित्र हैं। भालू ने कहा शहद खा लो। भालू ने कहा शहद खा लो। गधे ने मना कर दिया। गधे ने मना कर दिया। खरगोश ने कहा गाजर खा लो। खरगोश ने कहा गाजर खा लो। गधे ने मना कर दिया। गधे ने मना कर दिया। चींटी ने कहा गुड़ खा लो। चींटी ने कहा गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। हाथी ने कहा गन्ना खा लो। हाथी ने कहा गन्ना खा लो। गधे ने मना कर दिया। गिलहरी ने कहा आम खा लो। गधे ने मना कर दिया। गधे ने मना कर दिया। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आ गई। बिल्ली बोली हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को यह बात पसंद आ गई। तो
आप देख सकते हैं गधा हलवाई की दुकान पर चलने के लिए राजी हो गया है। आप देख सकते हैं हलवाई की दुकान पे सभी जानवर और गधा जा रहा है। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। साभार बरखा क्रमिक पुस्तकमाला एनसीईआरटी। तब सब साथ साथ मिठाई खाने के लिए चल पड़े। एक, किसे खाने में क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाइए। तो भालू को शहद पसंद है। खरगोश को गाजर पसंद है। हाथी को ईख पसंद है और गिलहरी को आम। आपको भी ऐसे ही मिलाना है। दूसरा, नीचे दी हुई वस्तुओं को पहचान कर उसके उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। यह है गधा, गधा। यह है मिठाई, मिठाई। यह है हाथी। तीसरा, इस कहानी में कौन कौन से जानवर हैं, किन्हीं 3 जानवर का नाम लिखिए। तो इस कहानी में गधा है, बिल्ली है और हाथी है। आप और भी दूसरे जानवर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि भालू, गिलहरी, खरगोश। शिक्षण संकेत, मिठाई कहानी में आए हुए शब्दों और शब्दों की सहायता से बच्चों को ग, ह, ठ, ध की ध्वनि और आकृति की पहचान कराएं। तो यह आकृति है ग, यह है ह, हाथी में ह, गधे में ग, गधे में ग, हाथी में ह, ठठेरा में ठ, ठेले में ठ, ध, ध में धनुष में ध, गधे में ध। तीसरा, सही या गलत वाक्य के सामने सही का चिन्ह बताकर लगाकर बताइए। एक, गधे ने बिल्ली की बात मान ली, यह बात सही है। दूसरा, खरगोश ने आम खाने के लिए कहा, यह बात गलत है। खरगोश ने गाजर खाने के लिए कहा। हाथी ने कुछ नहीं कहा, यह बात भी गलत है। हाथी ने ईख खाने के लिए दिया। तीसरा, गधे ने सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयास किया, यह बात सही है। शब्दों का खेल, नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से। ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। लेखक प्रभात। इसी प्रकार, इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। खोजे जाने, अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों जानवरों को देखिए, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर इनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो अवश्य लिखिए। अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। शिक्षण संकेत, बच्चों से कहानी और कविताओं में आए शब्दों मिठाई, ईख, इमली, गिलहरी, बिल्ली, चींटी, चींटा, मीठा आदि की सहायता से ई, छोटी ई और बड़ी ई की ध्वनियों और आकृतियों एवं उनकी मात्राओं ई, ई की पहचान करवाएं। तो यहाँ पे ईख, इमली, इमली ध्यान से देंगे, वो बड़ी ई की मात्रा पे जोर देना है। ईख, इमली, गिलहरी,
बिल्ली, चींटी, मीठा। तो जब आपको बड़ी ई की मात्रा दिखे तो थोड़ा सा उस पे रुकेंगे, थोड़े ज़्यादा देर के लिए उसको बोलेंगे। आप और वीडियोज़ के लिए NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।